वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। WEF released the Global Risk Report. Trajan 155 mm towed artillery gun system. UNDP report on Nord Stream pipeline explosions. INS Mumbai participated in 4th edition of the multinational exercise La Perouse. RSS launched the One Plate, One Bag campaign at Mahakumbh, and Tripura, Manipur and Meghalaya Foundation Day. At the end, MCQs. और MCQs आप कैसे solve कर पाओगे? When you will see the whole analysis, है ना? पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, at the end MCQs को solve कीजिए। कल वाला सवाल पहले देख लेंगे। ऑपरेशन मेघदूत was a code name for, आपसे पूछा था ऑपरेशन मेघदूत किस ऑपरेशन का या फिर किसका कोड नेम था। चलिए, सो आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। हमने कल भी देखा था, सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में था। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत कोड नेम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख। तो ध्यान रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर का ये कोड नेम है। कब हुआ था? 13th of April 1984 in the highest battlefield in the world. Highest battlefield in the world का मतलब है सियाचिन ग्लेशियर जो है, that is highest battlefield in the world. This operation preempted Pakistan's operation अबाबील। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि पाकिस्तान का एक ऑपरेशन था that is अबाबील, जो नाम दिया था उन्होंने, इसको काउंटर किया था ऑपरेशन मेघदूत में। तो ध्यान रखेंगे, मेघदूत से अबाबील भी आपने ध्यान रखना है। और तब से फुल कंट्रोल आ गया सियाचिन ग्लेशियर का इंडिया के पास, उससे पहले नहीं था। ठीक है, कब से? 1984, 13th of April 1984। ध्यान रखेंगे। मैप में देख लीजिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज जम्मू, है ना, JNK वाला टेरिटरी है, एंड दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। ये लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पे एंड होगी, दिस पॉइंट इज NJ9842। ये पॉइंट है NJ9842, यहां से शुरू होगा सियाचिन ग्लेशियर। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये पूरा एरिया सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। The World Economic Forum released the Global Risk Report. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज की है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले कब ये पब्लिश हुई थी? इन 2006। ये भी आपने ध्यान रखनी है। और ये अभी है 2024-25 की रिपोर्ट। किस चीज पे बेस्ड रहती है ये? ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, GRPS, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे। ये ध्यान रखना है। assesses risk over short term and long term periods. दो तरह से ये रिस्क को एक्सेस करती है। कैसे? शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। ध्यान रखेंगे। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें आता है वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम कॉलैप्स, देन क्रिटिकल अर्थ सिस्टम चेंजेस। तो लॉन्ग टर्म में बायोडाइवर्सिटी आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, है ना। ये सारे जो रिस्क है, दीज आर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो विद इन कंट्री जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, दोज आर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसे कहते हैं। 4 की स्फीयर्स शेपिंग ग्लोबल रिस्क्स आर टेक्नोलॉजिकल, geostrategic, climatic and demographic expected to intensify। तो ये कुछ रिस्क्स हैं। WEF ने जो रिलीज करी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबसे पहले पब्लिश हुई थी इन 2006। ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट इज, ये बेस्ड रहती है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पे, ये भी आपने ध्यान रखना है।
और इसमें दो तरह के रिस्क आते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म रिस्क। तो उसके कुछ इवेंट्स आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। Trajan 155 mm towed artillery gun system developed by India and France। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ट्रजान 155 mm towed artillery gun system को बनाया है, ठीक है। Has secured an export order from Armenia। तो अर्मीनिया इसको इंपोर्ट करना चाहता है, इसलिए ये न्यूज में बनी है। और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस गन सिस्टम को बनाया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। It is a 155 mm 52 caliber towed gun system jointly developed by, किसने बनाई है? दो कंपनीज है इंडिया और फ्रांस की, लार्सन एंड टोब्रो L&T एंड KNDS ऑफ फ्रांस, ठीक है। मैन्युफैक्चर हुई है ये इंडिया में, दोनों कंपनीज ने मिलकर मैन्युफैक्चर कहाँ पे करी है? इंडिया में। द गन हैज रेंज एक्सीडिंग 40 किलोमीटर। तो इसकी रेंज इज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द एम्यूनेशन एंड डिजाइन फॉर मॉडर्न कॉम्बैट। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई है और अर्मीनिया ने इसको इंपोर्ट के लिए कहा है, मतलब वो चाहते हैं इस गन सिस्टम को इंपोर्ट करना, खरीदना। फीचर्स एडवांस टारगेटिंग, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, modular design for easy transport and rapid firing rates and terrain adaptability। तो ये सारे जो हैं इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं कि एडवांस टारगेटिंग है इसमें, देन फायर कंट्रोल सिस्टम्स है, कंट्रोल्ड फायर रहेगा, एंड मॉड्यूलर डिजाइन फॉर इजी ट्रांसपोर्ट रैपिड, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स है, ये भी आपने ध्यान रख लेने हैं। इसकी रेंज क्या है? 40 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो ये काफी अच्छी गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगी, ये है, ठीक है। चलिए, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये गन सिस्टम बनाया है। अगर सवाल आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर ये बनाया है, तो फ्रांस विल बी द राइट आंसर, है ना। फ्रांस को हम मैप में देख लेंगे, ये है यूरोप, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रांस, ठीक है, विद कैपिटल पेरिस। अगर आप इसके नॉर्थ में देखोगे तो कुछ कंट्रीज है, जैसे कि बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फिर जर्मनी भी है ईस्ट साइड में, देन स्विट्जरलैंड इन द ईस्ट, फिर इटली है साउथ ईस्ट में। और बिल्कुल ही साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये जो पूरा सी पोर्शन ब्लू शेड में आपको दिख रहा है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। फिर आप देखोगे साउथ वेस्ट वाली साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा एंडोरा एंड स्पेन। तो ये सारी कंट्रीज है बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ फ्रांस। कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रहती है तो उसके आसपास की बॉर्डरिंग नेशंस देखना बहुत जरूरी है, वहां से सवाल बन जाता है। और बिल्कुल इसके वेस्ट में आप देखोगे अटलांटिक ओशन। तो ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। और आप लोग एक सवाल का जवाब दोगे, हम अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक चैनल आता है, आपको ये बताना है इसका नाम क्या है, इस चैनल का नाम क्या है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको यूके देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रांस है, तो इन दोनों के बीच में ये कौन सा चैनल है ये आपको बताना है, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन। Nord Stream pipeline explosions caused the largest human-induced methane release ever, a report by UNDP। तो UNDP ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उसने बताया है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स जो है, मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ स्ट्रीम एक्चुअली है क्या। इसका जो एक्सप्लोजन हुआ था वो लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मिथेन रिलीज है हमेशा का, मतलब अभी तक का लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मिथेन रिलीज है। UNDP की ये रिपोर्ट है, तो ये ध्यान रख लेंगे, है ना। 2022 revealed that 2022 का जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स रहे हैं, लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मिथेन रिलीज एवर रिपोर्टेड, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? एक की नेचुरल गैस पाइपलाइन है अंडर द बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के अंदर है, कनेक्टिंग वेबोग रशिया टू लुब्मिन नियर ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी। तो रशिया से जर्मनी तक का ये एक नॉर्थ स्ट्रीम है जहां से गैस जो है ना, वो रशिया से यूरोप में जाती है। इट इज अ ट्विन पाइपलाइन सिस्टम डिजाइन टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर यूरोप, स्पेशली जर्मनी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में इस पाइप से क्या जाती है, एनर्जी ना, फ्यूल जाता है जर्मनी, स्पेसिफिकली जर्मनी तक ये पाइपलाइन जाती है, तो स्पेसिफिकली जर्मनी, ठीक है। पाइपलाइन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एंड रिलायबल गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया बाईपासिंग ट्रांजिट कंट्रीज। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो ये नॉर्थ स्ट्रीम है इसमें से गुजरती है गैस, ठीक है। गैस सप्लाई होती है फ्रॉम रशिया टू यूरोप, और यूरोप में स्पेसिफिकली जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में जाके ये पाइपलाइन एंड होती है, बीच में और भी बहुत सारी कंट्री से गुजरते हुए ये जाती है अंडर द बाल्टिक सी, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये आपको बहुत अच्छा मैप इसका दिख रहा है। इधर आपको दिखेगा रशिया, ठीक है, ये एरिया है रशिया, रशिया से होते हुए ये जा रही है जर्मनी, ठीक है, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज है। तो ये जर्मनी, दिस इज जर्मनी, ध्यान रखना है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये है नॉर्थ स्ट्रीम 1 और ये है नॉर्थ स्ट्रीम 2, गैस सप्लाई होता है यहाँ से। हाँ, INS Mumbai participated in the 4th edition of the multinational exercise La Perouse। तो एक इंटरनेशनल या फिर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ला पेरोस, इसमें INS मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है, तो INS मुंबई इज इन न्यूज, और ये एक्सरसाइज जो है ये भी न्यूज में है, ये ध्यान रखना है। INS मुंबई इंडिजीनियस बिल्ट गाइडेड मिसाइल है और डिस्ट्रॉयर है, ध्यान रखेंगे, है ना। इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर participating in the 4th edition of exercise La Perouse। ये 4th edition है सीरीज का। एक ही लाइन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप पक्का नोट कर लिया कीजिए, है ना। एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स नेवीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, यूएस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड कनाडा। तो ये सारी कंट्रीज से नेवीज, सारी कंट्री की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आपने ध्यान रखना है। Focuses on enhancing maritime situational awareness, surveillance, interdiction, air operations and information sharing। तो ये सारी चीजें जो है ये फोकस एरिया है ना इसका। एक्सरसाइज हाईलाइट्स इंडियाज नेवल सिनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। मैरिटाइम ऑर्डर, रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर, तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये 4th एडिशन है। बाकी सारी जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी सारी कंट्रीज की नेवीज पार्टिसिपेट कर रही है, आपने वो कंट्रीज ध्यान रखनी है। 4th एडिशन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अलाइंस विद इंडियाज सागर विजन टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। इंडो पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी और ग्रोथ को ये एम करता है ये एक्सरसाइज, ठीक है। RSS launched the One Plate One Bag campaign at महाकुंभ 2025। देखिए, महाकुंभ 2025 चल रहा है, आप सभी को पता होगा, तो वहां पे एक कैंपेन लॉन्च किया है RSS ने। RSS क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्होंने लॉन्च किया है वन प्लेट वन बैग कैंपेन एट महाकुंभ 2025। इसका एम क्या है? टू प्रमोट प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, है ना। प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, इतने सारे लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे वो प्लास्टिक अगर फैला देंगे तो कितना ही पोल्यूशन हो जाएगा, आप खुद सोचिए, है ना। तो इस कैंपेन का एम है टू प्रमोट प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट एंड टू रिप्लेस प्लास्टिक विद क्लॉथ बैग से उसको रिप्लेस करना, एंड रीयूजेबल स्टील प्लेट्स एंड ग्लासेस एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको पता होगा, है ना। चलिए, ये बहुत ही अच्छा मैप है। जितने भी कुंभ रहते हैं, है ना, महाकुंभ यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे चल रही है प्रयागराज में, तो जितने भी यहाँ पे कुंभ हो रहे हैं, है ना, वो किसी ना किसी एक होली रिवर के किनारे होते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हरिद्वार में गंगा रिवर के किनारे, देन उज्जैन में शिप्रा रिवर के किनारे, फिर नासिक की बारी आएगी तो वहां पे गोदावरी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन सी जगह में होते हैं और कौन सी होली रिवर के किनारे होते हैं। एट प्रेजेंट ये हो रहा है प्रयागराज में, वहां पे कॉन्फ्लुएंस है कौन कौन सी नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे, देखिए 21 जनवरी है आज, और आज क्या है? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे, ये ध्यान रख लेना है आपने, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? द डे इन 1972
when these three northeastern states became full-fledged states of India. इस दिन 1972 में 21 ऑफ जनवरी 1972 में क्या हुआ था, ये तीनों ही स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आते हैं वो फुल फ्लेज स्टेट बन गए थे इंडिया के, ठीक है। तो स्टेटहुड डे आप कह सकते हो फॉर त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर, ठीक है। त्रिपुरा और मणिपुर वर प्रिंसली स्टेट्स दैट मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949। 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर मर्ज हुए थे इंडिया के साथ और यूटी बने थे 1956। और मेघालय was a part of Assam until it became an autonomous state in 1969। तो 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर ऐड हो गए, किसमें, मर्ज हो गए इंडिया में। और मेघालय कब, इन 1969। ये ध्यान रखना है। स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकेम फुल फ्लेज स्टेट अंडर कौन से एक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ये आप ध्यान रखोगे, तीनों स्टेट्स किस एक्ट के अंदर मर्ज हुए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्टेटहुड डे फॉर मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 21 ऑफ जनवरी। तो अब आते हैं एमसीक्यू सेक्शन में, फटाफट से हम लोग पूरे एमसीक्यूज देख लेंगे और आप लोग जवाब दोगे एमसीक्यूज का, है ना। Which organization released the Global Risk Report 2025? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, हमने बहुत अच्छे से देखा है। रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज करेक्ट आंसर। Then Trajan 155 mm towed artillery gun system is developed by India and which country? इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये गन सिस्टम बनाया है, तो आपको ध्यान होगा फ्रांस। फ्रांस इज करेक्ट आंसर, है ना, फ्रांस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी? कौन सी सी के अंदर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट हुई है? योर आंसर इज बाल्टिक सी। आपको ध्यान होगा, बाल्टिक सी हमने डिस्कस किया है, जो रशिया से यूरोप में जाती है, Nord Stream. Which Indian naval ship is participated in the 4th edition of multinational exercise Lapros? तो कौन सी इंडियन नेवल शिप है वो? INS मुंबई, हमने देखा था INS मुंबई, है ना। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नेवीज की अलग अलग कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है। Which of the following campaigns has been launched for plastic free महाकुंभ? तो कौन सा कैंपेन है? चारों में से one plate one bag is correct answer, है ना। one plate one bag is correct answer। ये A is correct answer, है ना। So ये थे MCQs, है ना। पूरा सेशन आपने अच्छे से देखा होगा, तो MCQs तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब है सवाल, आप जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। The states of Tripura, Manipur and Meghalaya became full-fledged state under which act? कौन से एक्ट के अंदर ये सारे स्टेट्स त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय full-fledged स्टेट हुए थे और इंडिया में के full-fledged स्टेट बने थे, है ना, या फिर इनका स्टेटहुड डे भी हम कह सकते हैं। तो आपको वो एक्ट बताना है इन कमेंट सेक्शन। तो ये थैंक यू सो मच, ये था हमारा पूरा आज का सेशन, इम्पॉर्टेंट सेशन था। जितना भी अच्छा मटेरियल होता है, जो भी बेस्ट मटेरियल हो सकता है, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप इसका पूरा कह सकते हैं आप इफेक्टिव स्टडी किया कीजिए, है ना। जब पूरा आपको मटेरियल मिल रहा है तो आप उसका नोट बना लीजिए, है ना। विद मैप्स मिल रहा है तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं डेली एनालिसिस में, और एट द एंड जो मैं आपको सवाल देती हूँ उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए, है ना। फिर याद रह जाता है कि ओके हमने उस सवाल का जवाब वहाँ पे दिया था, तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।